हेलो फ्रेंड्स, मैं उल्लास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक निबंध को। ये निबंध होगा आत्मनिर्भर भारत पर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करिए और एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक होगा ये। और ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जरूर जा सकता है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, राइट। तो इसको आप जरूर तैयार करिए। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ आप लेटर यानी पत्र की भी पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास को। शुरुआत कैसे इंट्रोडक्शन से करेंगे हम लोग, तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे देख लेते हैं। तो आपदा को अवसर में बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो कि जो आपदा है उसको अवसर में बदलने के लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, आत्मनिर्भर भारत योजना या फिर अभियान की शुरुआत की, राइट। कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में आत्मनिर्भर भारत अभियान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आधुनिक भारत की पहचान बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो, जो कोविड-19 महामारी है इसके संकट से लड़ने के लिए जो है आत्मनिर्भर भारत जो अभियान जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और यहाँ पर आप बता सकते हो कि इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, काफ़ी ज़्यादा मदद होगी, ठीक है। इसके बाद देखो, पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देने की भी घोषणा की है, जो कि भारत की जीडीपी का 10% है, ठीक है। यहाँ से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देने की बात की है मोदी जी ने, तो ये जो है भारत के जीडीपी का 10% है, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है, एक ह्यूज अमाउंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये महामारी है कोविड-19 की वजह से, जो लॉकडाउन है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, जो बेसिकली यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे लड़ने, उससे उभरने में काफ़ी ज़्यादा मदद होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको बता सकते हो, इस आत्मनिर्भर अभियान के बारे में, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में इस तरह से एक्सप्लेन करोगे, राइट। इस पैकेज का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तरलता लाकर आत्मनिर्भर भारत मिशन के उद्देश्यों को पूरा करना है, ठीक है। यहाँ पर तरलता का मतलब क्या, लिक्विडिटी से है, ठीक है। यानी अर्थव्यवस्था में तरलता कैसे आएगी, जब बेसिकली लिक्विडिटी आएगी, यानी कि लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि जब इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, जब मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा तभी वो क्या होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी लोगों के पास जाएगी मनी, तभी वो उसको अपने हिसाब से खर्च करेंगे, ठीक है। यानी कि एक तरह से जो जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है उसमें जब लिक्विडिटी आएगी, मनी आएगी, तो वो एक तरह से सभी जितने भी उस अलग अलग क्षेत्र हैं उन सब में जाने से क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे, ठीक है। तो एक तरह से जो एक तरह से संकट है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे उभरने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो, ये जो पैकेज है इसका उद्देश्य जो है अर्थव्यवस्था में तरलता लाकर आत्मनिर्भर भारत मिशन जो है इसके उद्देश्यों को पूरा करना है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। इस योजना का उद्देश्य 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि देश का हर नागरिक संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल सके और कोविड-19 की महामारी को हराने में अपना योगदान दे सके,
ठीक है, यहाँ आप इस तरह से लिख सकते हो कि भारत के 130 करोड़ भारतवासी जो है, इन सभी को आत्मनिर्भर बनाना है एक तरह से। ठीक है, सभी को बेसिकली आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई है, ताकि जो हर एक नागरिक अपने अपने लेवल से कदम मिला के चल सके और इस महामारी से निपटने के लिए एक तरह से अपना योगदान दे सके। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सभी को साथ लेने की बात हो रही है। यहाँ पर आप कह सकते हो सबका साथ सबका विकास का बेसिकली जो मोटो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राइट, इसके बाद देखो, एक समृद्ध संपन्न भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रधानमंत्री आर्थिक राहत पैकेज में सभी सेक्टरों की दक्षता बढ़ेगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो आत्मनिर्भर भारत अभियान से क्या है कि जितने भी ये इस आर्थिक पैकेज की वजह से क्या है कि जितने सेक्टर्स हैं, बेसिकली अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली, उनकी दक्षता बढ़ेगी, यानी उनकी एफिशिएंसी बढ़ने वाली है, उनकी एफिशिएंसी में इजाफा होगा, बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो गुणवत्ता है, उनकी क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो सभी सेक्टर्स हैं उनकी एफिशिएंसी और क्वालिटी को भी बढ़ाना बेसिकली इस पैकेज का एक अहम हिस्सा है। राइट, तो यहाँ पर इसको भी आप यहाँ पर बताओगे इस तरह से। इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही आगे। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश के लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। ठीक है, यानी कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में जो है एक तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है अभी भी, जिसका सबसे बुरा असर देश के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों, श्रमिकों, मजदूरों और किसानों पर पड़ रहा है। इन सभी नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, श्रमिकों, मजदूरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर बता सकते हो कि कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा है, जो कि देश के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग है। साथ ही साथ जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो इस आर्थिक पैकेज की वजह से क्या है कि इनको ही सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, जितने भी सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग है, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ऐसे लोगों को ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है ये पैकेज का ऐलान किया गया, इस पैकेज की शुरुआत की गई है। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर बता सकते हो, मेन उद्देश्यों को बता सकते हो क्यों इस आर्थिक पैकेज को लॉन्च किया गया। राइट, इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा चुने गए सभी लाभार्थियों को सबसे बड़ी सहायता राशि आर्थिक पैकेज के रूप में प्रदान की जाएगी। ठीक है, यानी ये जो योजना है इसके अंतर्गत जितने भी लोग, जितने भी लाभार्थी हैं, इन सभी को सहायता राशि दी जाएगी, सभी को आर्थिक पैकेज के रूप में जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के किसानों की आय दुगना करने और कोविड-19 की आपदा के मद्देनजर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक बेहतर कदम है। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हो कि आत्मनिर्भर भारत के द्वारा जो है, जो केंद्र सरकार है, एक तरह से वो क्या करना चाहती है, किसानों की आय को दुगना करना चाहती है। ठीक है, किसानों की आय को डबल करके, और एक तरह से जो कोविड-19 आपदा है इससे किसानों की जो आर्थिक स्थिति आई है उसको भी सुधारने के लिए जो है बेहतर कदम एक तरह से ये साबित हो सकता है। ये जो पैकेज है इससे काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदा मिलेगा, और ये जो अभियान है इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। राइट, यह मिशन हमारे देश को आयात निर्भरता में कमी करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हम जो है एक तरह से जो है आयात निर्भरता की कमी भी होगी इससे, क्योंकि मेनली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर खुद के प्रोडक्ट्स ही बनाने की कोशिश करेंगे। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ही यही है कि सेल्फ सफिशिएंट हो इंडिया। ठीक है, कोई भी चीज़ बाहर से ना मंगानी पड़े, जो भी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट्स हम बाहर से मंगा रहे हैं उनका उत्पादन हम खुद कर सके। ठीक है, यही मतलब है आत्मनिर्भर भारत का। तो इससे क्या होगा, जो आयात है, आयात कम होगा। ठीक है, आयात में निर्भरता जो है वो कम होगी और हमारा देश खुद ही सक्षम बनेगा, हम सभी चीज़ों को खुद ही बना पाएंगे। राइट, जो भी हम बाहर से अभी
इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। एवं वैश्विक बाजारों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारा लोकल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स स्थानीय उत्पाद हैं, उनको वैश्विक बाजारों में एक तरह से प्रमोट किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि एक तरह से जो हमारे लोकल प्रोडक्ट है वो भी इंटरनेशनल बन सके, वो भी ग्लोबली जो है उनका भी बेसिकली प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको बता सकते हो, इसकी स्ट्रेटजी बता सकते हो कि बेसिकली आत्मनिर्भर भारत जो है वो क्यों बेसिकली लॉन्च किया गया है, राइट। उसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं लास्ट पैरा में। इस अभियान के अंतर्गत देश के मजदूर, श्रमिक, किसान, लघु कुटीर उद्योग, मध्यम वर्गीय उद्योग सभी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो कि भारत के गरीब नागरिकों की आजीविका का साधन है, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो फाइनली कंक्लूड करके कि जितने मजदूर, श्रमिक, किसान, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और मध्यम वर्गीय उद्योग हैं, इन पर विशेष रूप पे ध्यान दिया जाएगा। क्यों ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गरीब नागरिक है वो इन्हीं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जो मेन आजीविका है उनकी, वो इन्हीं के आजीविका के साधन यही है, ठीक है। तो इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो, राइट। सेल्फ रिलायंट इंडिया, और आप इसको जरूर तैयार करिए, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, और आप इसके लेटेस्ट की प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इस सीरीज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अलग से आपको कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने टॉपिक्स मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको ही अगर आप तैयार कर लेते हो तो उन्हीं में से आपको ऐसे मिल जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। SSC CGL, CHSL, SSC GST या फिर IBPS PO के लिए, या बैंक एग्जाम्स के लिए। तो शुरुआत फ्रेंड्स कैसे करनी है इस टॉपिक की, ये देख लेते हैं। आप कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे बेहतर तरीके से, राइट। तो यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनाउंस्ड द आत्मनिर्भर भारत अभियान, विच इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन, ठीक है। आप यहाँ पर आप बता सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, जिसको हम लोग सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन भी बोलते हैं, ठीक है। द एम ऑफ दिस मिशन इज टू सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। जो एम है इस मिशन का वो क्या है, बेसिकली सेल्फ रिलायंस या फिर सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हमें दूसरी कंट्री पर डिपेंड ना होना पड़े, हम खुद से ही सारी जो भी हमारी नीड्स हैं, जो भी हमारी कंट्री की नीड्स है, उन सभी चीजों को डेवलप कर सकें, राइट। तो इसीलिए बेसिकली इस मिशन को लॉन्च किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी हैज ऑल्सो अनाउंस्ड टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ विच इज 10% ऑफ इंडिया GDP, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की है जो कि 20 लाख करोड़ का है, ठीक है, जो कि 10% इंडिया के GDP के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये जो पैकेज है ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में ये लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, ठीक है। लिक्विडिटी का सेंस मतलब हमारी इकोनॉमी में पैसा आएगा, तो उसकी वजह से क्या है कि जो अलग अलग से जो बेसिकली फैक्ट्रीज हैं, MSME सेक्टर है, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनको बेसिकली बढ़ावा मिलेगा, और एक तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेंगी, ठीक है। जो लेबर्स है उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनको भी काफ़ी इसका फायदा मिलने वाला है,
ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है ये करीब 10% इंडिया की जीडीपी के बराबर है, जो कि काफी ज्यादा हेल्प करेगा इंडिया को बूस्ट करने में। यहाँ की बेसिकली जो अभी करेंटली जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है उसको लेकर के काफी ज्यादा मददगार साबित होगा, राइट। This package aims towards achieving the objectives of self-reliant India mission by injecting more money into the economy। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये जो पैकेज है एक तरह से इसका एम क्या है, जो ऑब्जेक्टिव्स है सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन को अचीव करना। ठीक है, यानी कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, सभी चीजों के लिए जो भी चीजें हम बाहर से मंगाते हैं उन सभी चीजों को खुद डेवलप करना, खुद से बनाना, एक तरह से खुद सेल्फ रिलायंट होना, यही इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है, राइट। और ये इसके लिए बेसिकली ये जो अमाउंट है ये बेसिकली दिया जा रहा है ताकि जो मनी है वो इंजेक्ट हो सके इकोनॉमी में, जिससे कि सारे ही सेक्टर्स जो है वो बूस्ट हो पाएंगे, राइट। तो यहां पर आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो, ओवरव्यू दे सकते हो इस टॉपिक के बारे में, राइट फ्रेंड्स। तो यहां तक आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक को, शुरुआत कैसे करोगे, राइट। आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। टू एड्रेस कोविड-19 ब्रेकडाउन एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन इन इंडिया विच हैज लेड टू इकोनॉमिक स्लो डाउन, सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन इज लॉन्च्ड। ठीक है, अब आप ये बता सकते हो सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन को लॉन्च क्यों किया गया, इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो मेनली जो है कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से जो सब्सिक्वेंट लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, एक के बाद एक लॉकडाउन आते जा रहे हैं, जो फ्रेज है लॉकडाउन के वो चेंज होते जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। ठीक है, अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें और भी ज्यादा बेसिकली अपने को बेटर बनाने की जरूरत है। इकोनॉमिक स्लो डाउन में बेसिकली मनी जो है जब तक सर्कुलेशन में नहीं आएगी तब तक जो है ये इकोनॉमिक स्लो डाउन खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए इस मिशन को लॉन्च किया गया, इसीलिए इस मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है, तो यहां पर आप इसको एक्सप्लेन कर लोगे। इसके बाद देखो, द इकोनॉमिक पैकेज विच इज 10% ऑफ इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी इन 2019-20 इज अनाउंस्ड which include packages already announced at the beginning of the lockdown, incorporating measures from the RBI and payouts under the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो जो इकोनॉमिक पैकेज लॉन्च किया गया है, इकोनॉमिक पैकेज जो ये बेसिकली अनाउंस किया गया है, जो कि 10% के बराबर है इंडिया के जीडीपी के, जो 2019-20 की जीडीपी थी उसके 10% के बराबर है। इसमें वो पैकेजेस भी इंक्लूडेड हैं जो कि लॉकडाउन के शुरुआत में अनाउंस किए गए थे। ठीक है, यानी कि ये पूरी तरह से इंक्लूसिव होगा। 20 लाख करोड़ का जो यहाँ पर पैकेज दिया गया है ये पूरी तरह से इंक्लूसिव पैकेज है, जिसमें शुरुआत के जो पैकेजेस है वो भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो आरबीआई की तरफ से जो मदद हो रही है, आरबीआई की वजह से जो मेजर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है। साथ ही वो पे आउट्स भी इसके अंतर्गत इंक्लूडेड है जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए गए थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे इस टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, राइट फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बॉडी सेक्शन में कंटिन्यू करते हैं। दिस मिशन विल इनेबल अवर कंट्री टू कट डाउन इम्पोर्ट डिपेंडेंस। अब देखो, ये जो मिशन है एक तरह से हमारी कंट्री को एक तरह से इनेबल बनाएगा ताकि जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, इट विल ऑल्सो फोकस ऑन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक तरह से ये जो बेसिकली मिशन है ये किस पे फोकस्ड है, सब्स्टिट्यूशन पर फोकस्ड है। ठीक है, यानी कि हम बेसिकली जो प्रोडक्ट बाहर से मंगाते हैं उनका सब्स्टिट्यूट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें अलग से जो है बाहर से कुछ भी मंगाना ना पड़े। ठीक है, जो इंपोर्ट ना करना पड़े, राइट। और साथ ही साथ क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू गेन ग्लोबल मार्केट शेयर। ठीक है, अपने ऊपर यहाँ पर बेसिकली जो हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की उस पर भी फोकस करना है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल मार्केट भी गेन कर सके। ठीक है, ग्लोबली जो है वो प्रमोट हो सके, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बता सकते हो कि जो मिशन है किस चीज पर फोकस कर रहा है, इसका मेन मिशन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, the mission focuses on the importance of promoting local products to global markets and involves creation of a helping hand
टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो ये जो मिशन है ये इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट, यानी लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने पर भी फोकस करता है। ठीक है, जो लोकल प्रोडक्ट्स उनको ग्लोबल मार्केट्स में फोकस बेसिकली क्या है, उनको ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचाना और एक तरह से एक हेल्पिंग हैंड तरह क्रिएट करना पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो यहां पर आप इस तरह से इसको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे मूव करते हैं। दिस मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 phases। इन द phase 1 it will consider all essential sectors like medical, textiles, electronics, plastics and toys where local manufacturing exports will be promoted। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये जो मिशन होगा ये 2 phases में बेसिकली इसको क्या किया जाएगा, इसको कंसिडर किया जाएगा या फिर आप कह सकते हो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जितने भी एसेंशियल सेक्टर है, फर्स्ट जो फेज होगा इसमें सारे एसेंशियल सेक्टर्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, इनमें आपका मेडिकल सेक्टर इंक्लूड है, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स एंड टॉयज, ये सारे ही सेक्टर्स जो है इसके अंतर्गत इंक्लूडेड है, ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो यहां पर आप इसके बारे में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं यहाँ पर कंक्लूजन में। दीज आर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। अब आप ये भी कह सकते हो कि ये जो शुरुआत का फेज 1 के जो एसेंशियल जो सेक्टर्स हैं ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। ठीक है, देयर बाई इट विल प्रोवाइड ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। ठीक है, तो ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, इसलिए ये क्या करेंगे, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी, काफी हद तक रिड्यूस होगी। ठीक है, तो इससे काफी ज्यादा स्टिमुलस मिलेगा हमारी कंट्री को और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी तेजी से बढ़ेंगी, वो भी तेजी से गेन होंगी। राइट, इन फेज 2 इट विल कंसिडर प्रोडक्ट्स लाइक जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा एंड स्टील एक्सेट्रा। अब आप ये भी कह सकते हो सेकेंड फेज में जो है इसमें वो प्रोडक्ट्स बेसिकली इंक्लूड किए जाएंगे जैसे कि जेम्स हैं, ज्वेलरी हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं और स्टील वगैरह। तो इस टाइप के जो हैं ये सेकेंड फेज में कंसिडर किए जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, द प्रोग्रेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन हैज डेफिनेटली शोन द राइट पाथ and will save our country from economic slowdown from this lockdown crisis in India। ठीक है, आप यहाँ पर कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो जो प्रोग्रेस और ऑब्जेक्टिव्स हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन के वो डेफिनेटली राइट पाथ को शो करते हैं और एक तरह से ये जो एफर्ट्स हैं इसके थ्रू हमारी कंट्री जो है इकोनॉमिक स्लोडाउन से बाहर आएगी, जो कि लॉकडाउन की क्राइसिस की वजह से है इंडिया में। ठीक है, तो एक तरह से हमारे इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और ओवरऑल ये जो मिशन है सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, बेहतर तरीके से दिख सकते हो।